बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। पाकिस्तान की सियासत का गंद जो है वो रोज़ निकल के सामने आता है, और ये सियासत का गंदा खेल जिसमें पैसा कमाने, एक दूसरे से आगे निकलने, बड़ी बड़ी जायदादें बनाने, पैसे को मनी लॉन्डर करने, ताकत को अपना ग़ुलाम बनाने की जो ख्वाहिश है वो रोज़ाना आपके सामने आती है। कोई ना कोई ऐसी कहानी खुलकर सामने आती है जिससे आपको पता चलता है कि कितना गंदा और कितना बुरा नेक्सस है इन सियासतदानों के बीच में, और फिर आपको सियासत से घिन आती है। हालांकि बहुत अच्छे लोग पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं। पीपल्स पार्टी में है, PMLN में है, तहरीक इंसाफ में है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी में है। हर पार्टी के अंदर बेहतरीन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर रहे, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी पोजीशंस हासिल की, इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने बहुत तबाही फेरी है इस मुल्क में। अब इसमें कशमाला तारिक साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से एक स्टोरी आपके सामने आ रही है, और उसके हकायक क्या हैं कुछ मैं जानता हूँ, कुछ जो है वो आपके सामने आ गए हैं, कुछ नैब के सोर्सेज बता रहे हैं। तो ये सारी कहानी आपके सामने रखते हैं। कशमाला तारिक साहिबा ने जब सियासत शुरू की तो शुरू में ये नून लीग में थी, यानी मुस्लिम लीग में थी। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब जिला वतन हो गए तो ये फिर काफ लीग इन्होंने ज्वाइन कर ली। काफ लीग की पंजाब की ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पे ये खातून मेंबर कौमी असम्बली बन गई, और मेंबर कौमी असम्बली क्योंकि ये काफ लीग की नशिस्त पे बनी थी तो ये बड़ी वोकल रही और बड़ी एक्टिव खातून थी, तो इन्होंने उस दौर में बड़ा नाम बनाया। अब इनके जो हैं वो स्कैंडल्स भी बनते रहे। अब मैं वो ज़ाती मामलात में जाता ही नहीं, उस पर बात ही नहीं करते। बहरहाल ये एक एक्टिव खातून थी, ये सियासत करती रही। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वगैरह वापस आए तो कशमाला तारिक साहिबा को वापस उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। तो कशमाला तारिक साहिबा ने सिफारिशें करवाई कि काफ लीग तो अब ख़त्म हो रही है, कमज़ोर हो रही है, तो मुझे वापस लिया जाए मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने वाली है। उनको नज़र आ रहा था पंजाब में, वफाक में आने वाले वक्त में वो आएंगे। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, और इस कोशिश में दो चार बहुत बड़े बड़े नामों को मैं जानता हूँ जो खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब से सिफारिश करते रहे कि कशमाला तारिक को वापस लें। एक बहुत बड़े टीवी चैनल के मालिक हैं, उन्होंने भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहा। एक और टीवी चैनल के मालिक हैं, उन्होंने भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप कशमाला तारिक को अपनी पार्टी में ले लें। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने कहा, और कुछ सहाफ़ी हैं उन्होंने भी कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि आप कशमाला तारिक साहबा को अपनी पार्टी में ले लें। बिलाखिर वो नून लीग के करीब होती चली गई, और नून लीग के दौरे हुकूमत में उनको एक बड़ा अहम ओहदा भी मिल गया वफाकी मोहतसब में, और वो प्रॉपर नून लीग के वापस उन्होंने रीज्वाइन कर लिया। तो अब कशमाला तारिक साहबा वापस नून लीग में आ गई थी। अब हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ इनका कुछ ताल्लुक बताया जाता है कि इनका कोई ख्वाजा आसिफ साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उन्हीं ताल्लुकात की बिना पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो ख्वाजा आसिफ से होती हुई कशमाला तारिक तक पहुंची, और नैब ने वहाँ क्या ढूंढा वो मैं आपको बताता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने एक फ्रंटमैन के ज़रिए से, फ्रंटमैन जिसका नाम है अरशद जावेद वड़ाइच, ये MPA भी है, MPA अरशद जावेद वड़ाइच ख्वाजा आसिफ साहब का फ्रंटमैन है, और इसके नाम पे एक कंपनी रजिस्टर्ड है जिसका नाम है पंजाब एंटरप्राइजेस। ये जो पंजाब एंटरप्राइजेस कंपनी है ये अरशद जावेद वड़ाइच MPA के नाम पे रजिस्टर्ड है, और ये बंदा ख्वाजा आसिफ साहब का फ्रंटमैन है बकौल नैब के। इस बंदे ने 2 मरतबा कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रकूम मुंतकिल की हैं। एक रकम इसने ऑनलाइन जमा करवाई जनवरी 2015 में, 7 करोड़ रुपए कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट में डाल दिए। फिर उसके बाद इसी शख्स ने जो है वो सितंबर 2015 में 5 करोड़ रुपए मजीद कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट में डाल दिए। तो ये 12 करोड़ रुपए की डायरेक्ट रकम कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की गई। अभी ये लिंक मिला है नैब को। नैब कशमाला तारिक साहबा वाले लिंक के ऊपर मजीद काम कर रहा है कि इसमें से और क्या निकलता है। कशमाला तारिक ने मई 2015 में 5 मरतबा 1-1 करोड़ करके 5 करोड़ रुपए निकलवाए, और उसके बाद मार्च 2016 में मार्च के महीने में 3 करोड़ रुपए निकलवाए, यानी इस तरह 8 करोड़ रुपए निकल गए। और फिर अगस्त 2016 में उसी अकाउंट में से 4 करोड़ रुपए मजीद निकलवा लिए।
ये कशमाला तारिक साहबा का अकाउंट था, फरीदा यासीन के साथ जॉइंट अकाउंट था। अब देखना यह कि वो इसका जवाब क्या देती हैं और उनके पास इसका कोई जवाब है या नहीं है। बहरहाल उन्होंने भी, कशमाला तारिक साहिबा ने भी पंजाब इंटरप्राइजेज को 2 मरतबा बड़ी बड़ी रकूम ट्रांसफ़र की हैं। और पंजाब इंटरप्राइजेज जो है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये अरशद जावेद वड़ाइच एक MPA है जो ख्वाजा आसिफ साहब का फ्रंट मैन बताया जाता है नैब के बकौल, और इसकी भी तफ्तीश हो रही है। और कशमाला तारिक साहबा को भी आने वाले दिनों में तफ्तीश के लिए बुलाया जा सकता है। कशमाला तारिक साहबा बड़ी बाअसर हैं। उन्होंने नून लीग काफ लीग के दौर में जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन उन्होंने होल्ड की और वो लाइमलाइट में रही। उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं गई, बल्कि वो पॉलिटिक्स करती रही। उनके टॉक शोज़ बड़े उस दौर में भी मकबूल रहे। और उसके बाद नून लीग के दौर में उन्हें वफाकी मोतसब में एक अहम तरीन ओहदा दे दिया गया और वहाँ पे भी वो ख़बरों की जीनत बनती रहीं। तो कशमाला तारिक साहबा ने इस तरीके से, इनका एक बड़ा झगड़ा भी हुआ था फिरदौस आशिक ऐवान साहबा के साथ, और वो प्रोग्राम था जावेद चौधरी साहब का। और जावेद चौधरी साहब के उस प्रोग्राम के बाद जो है पाबंदी लगा दी गई थी एक्सप्रेस न्यूज़ में कि फिरदौस आशिक ऐवान साहबा को एक्सप्रेस न्यूज़ में नहीं बुलाया जाएगा। वो इसलिए कि उन्होंने कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो ख़वातीन के लिए मुनासिब नहीं थे, और कशमाला तारिक की ज़ाती तौर पे उनकी निजी ज़िंदगी के ऊपर अटैक किया था कि जी आप MPA बनने के लिए, MNA बनने के लिए आप कौन सा रास्ता इख्तियार करती हैं। वो मायूब बातें थी जो वहाँ नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, अब हुआ ये कि इस झगड़े के बाद कशमाला तारिक को फिरदौस आशिक ऐवान साहबा भूली नहीं, और ना ही कशमाला तारिक साहबा फिरदौस आशिक ऐवान साहबा को भूली। इन दोनों की लड़ाई की वजह क्या है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक़ है सियालकोट से और फिरदौस आशिक ऐवान का ताल्लुक़ भी है सियालकोट से। ख्वाजा आसिफ ने और फिरदौस आशिक ऐवान ने एक हलके में मुकाबला भी किया हुआ इलेक्शन का, जहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब जीते थे। फिरदौस आशिक ऐवान साहबा इस मरतबा क्योंकि इलेक्शन हार गई और उनको बाद में जो है वो मुशीर बनाया गया। पहले वज़ीर आज़म की वहाँ पे बनी थी और अब वो वज़ीर आला पंजाब की हैं। लेकिन फिरदौस आशिक ऐवान साहबा कशमाला तारिक को भूली नहीं। उसकी एक वजह यह है कि कशमाला तारिक साहबा के अच्छे ताल्लुकात हैं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, और ख्वाजा आसिफ साहब से एक पॉलिटिकल लड़ाई है, एक मुखालफत है फिरदौस आशिक ऐवान साहबा की। तो ये दोहरी वजह बन गई और उन्होंने एक बयान दिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तारीख मैं आपको बता रहा हूँ। बुध का दिन था 26 जुलाई 2017। 26 जुलाई 2017 जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और जो PTI को ज्वाइन किया हुआ था उस दौर में फिरदौस आशिक ऐवान साहबा ने, और उन्होंने एक बयान जारी किया था कशमाला तारिक के हवाले से। इस बयान में फिरदौस आशिक ऐवान साहबा ने कहा कि कशमाला तारिक अयान अली 2 हैं, और साथ ही इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कशमाला तारिक ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 16 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कराए। बुध को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यह भी दावा किया कि ख्वाजा आसिफ ने 1 करोड़ का प्लॉट कमर्शियल करके 25 करोड़ का बना लिया। प्लॉट कमर्शियल कराने के लिए वजारत दिफा को इस्तेमाल किया है। फिरदौस आशिक ऐवान ने कशमाला तारिक को अयान अली 2 करार देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ बताएं कि उनका कशमाला तारिक से क्या रिश्ता है। कशमाला तारिक की हैसियत में पार्लियामेंट लॉजेस के फ्लैट में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने दावा किया कि कशमाला के बैरून मुल्क सफ़र के अखराजात वजारत दिफा बर्दाश्त करती है। वक्त आने पर मज़ीद इंकशाफात करूँगी, और ये कुछ इंकशाफात आपके सामने हैं कि अब जो है वो कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट्स के अंदर ज़ाहिर हो रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब के जो करीबी लोग हैं या जो उनके फ्रंट मैन हैं वो ना सिर्फ कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट में पैसे डालते हैं, बल्कि कशमाला तारिक भी जो पैसा है वो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जुड़ी हुई जो कंपनी है उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं। अब उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा नैब के सामने। ख्वाजा साहब पहले ही जवाब नहीं दे पा रहे। वो ये नहीं बता पा रहे कि उनके मुलाजिम के अकाउंट में 40 करोड़ कहाँ से आए। वो ये नहीं बता पा रहे कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे वहाँ तो आप कभी गए ही नहीं। आप पाकिस्तान में 2 वजारतों पे तैनात थे, वहाँ पे आप मुलाजमत कर रहे थे एक कंपनी में गल्फ़ में, और जिस कंपनी में आप UAE की कंपनी में आप मुलाजमत कर रहे थे उसके अंदर रोज़ाना आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी थी, और उसके बदले में आपको हर महीने एक भारी रकम मिलती थी जो आपने यहाँ पे अपना लीगल एसेट शो की हुई थी। और वो कंपनी कह रही है कि जी हमारे पास तो ये बंदा कभी काम करने आया ही नहीं,
इसकी तो सिंगल अटेंडेंस नहीं है और हमने इसको कोई पैसा नहीं दिया, ये पैसा जाने और ये बंदा जाने। तो अब आपको वो भी जवाब देना था ख्वाजा आसिफ साहब को। अब ख्वाजा आसिफ साहब को 40 करोड़ का एक और हिसाब देना था, दीगर उनके बहुत सारे मामला हैं उनका हिसाब देना है, और अब ये बीच में कशमाला तारिक साहबा वाला इशू भी आ गया। तो ख्वाजा आसिफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। ये जब इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कितनी डर्टी है, कितनी गंदी है, इसके अंदर लोग कितना गंद डाल चुके हैं और इस सियासत को इस्तेमाल करते हुए कैसे करोड़ों अरबों रुपए बनाते हैं और किस तरीके से अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और हमारे भोले भाले अवाम दोबारा इन्हीं लोगों के पीछे झंडे उठा के इनकी पार्टियों के नारे लगाते हुए इनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, थोड़े से खाने के लिए, थोड़ी सी इज्जत के लिए, थोड़े से ताल्लुक़ के लिए, और बिला वजह इनके पीछे लग जाते हैं इनकी चमक दमक देखकर। ये नहीं सोचते कि इन लोगों ने इतना करोड़ों का, अरबों का जो ये अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बैरून मुल्क कंपनी के अंदर एक वजीर मुलाजमत कर रहा है, हर महीने तनख्वाह आ रही है, कभी नौकरी पे भी नहीं गया, क्यों आ रही है, कभी ये सवाल नहीं पूछते, फिर इनके पीछे भागते हैं। और मुल्की सियासत की बेरहमी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा लें कि यही कशमाला तारिक जो काफ लीग के दौर में भी अहम पोजीशन पे थी, नून लीग के दौर में इनके लिए मैंने आपको पहले बताया कितने लोगों ने कोशिश की, फिर ये वफाकी मोतसब में आम तरीन ओहदे पे आई, और आज पीटीआई के दौर में भी उसी ओहदे के ऊपर बरकरार है। इनके सिफारशी इतने तगड़े हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या चल रहा है पाकिस्तान के साथ। अब ये तो कहानी आपको मैंने बताई जो नैब से आ रही है, इसकी मज़ीद तफसीलात निकालेंगे जब कशमाला तारिक साहबा की इंक्वायरी होगी तो वो भी आपको बताएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके लिए एक और मुश्किल पैदा हो गई। उनके एक और रहनुमा ने आज उनको फिर छोड़ दिया। ये JUI खैबर पख्तूनख्वा में एक और धचका है मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए। साबिक MPA हाजी अबरार तनोली, उन्होंने ना सिर्फ JUI को छोड़ा है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप को ना सिर्फ उन्होंने छोड़ा है, बल्कि उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि मैं अब खुलकर मुखालफत करूंगा मौलाना फजलुर रहमान की और नून लीग की, क्योंकि वो मुल्क के इदारों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मैं हर जगह पे उनका मुकाबला करूंगा। अब ये एक और शख्सियत छोड़ के चली गई है। मौलाना साहब को आहिस्ता आहिस्ता उनके साथी छोड़ कर जा रहे हैं और वो छोड़ने की वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता जा रहा है। मौलाना साहब को जल्दी आना पड़ेगा GHQ, वरना कहीं वो चाय पीने के लिए अकेले ना रह जाएं। उनके साथी कम होते चले जा रहे हैं। मौलाना शेरानी ने पहले मुसीबत बना दी है, कुछ और बड़े अच्छे आलिम दीन और जिनका ताल्लुक़ है JUIF से, वो अब किनारा कशी कर रहे हैं। और मदारिस के तलबा भी अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहबा हमें किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। क्या ये वो रास्ता है जिससे दीन की खिदमत होती है, या वो रास्ता है जिसमें दीन को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मौलाना साहब की मुश्किलात में लगातार इजाफा हो रहा है और दूसरी जानिब उनके ऊपर नैब की तलवार लटक रही है। वो नैब को धमका के कब तक इंक्वायरी से बच सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और ये नैब के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो कोई बात ना हुई कि आप एक आम आदमी को पकड़ें, उसको जलील करें और उसकी इंक्वायरी करें, लेकिन जब एक सियासतदान करप्शन करे, लूट मार करे, तो सिर्फ इसलिए कि वो ताकतवर है, उसके बाद डंडे वाले बंदे हैं, पत्थरों वाले बंदे हैं, तो आप उसको बुलाने की जरूरत ना करें, उसको सवालनामा भिजवाएं, वो ले तो उसकी मेहरबानी, ना ले तो उसकी मेहरबानी। तो नैब को भी अब तगड़ा होना पड़ेगा, वरना नैब की ये वाली जानिबदारी नाकाबिले बर्दाश्त होती चली जाएगी। आम आदमी को आप दबाएंगे, जलील करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, और जो आपको पत्थर मारेगा, डंडे मारेगा, उससे आप डर जाएंगे, तो फिर ये तो रियासत की रिट नहीं है और ना इसको आप एहतसाब कह सकते हैं। नैब को मौलाना फजलुर रहमान साहब से जवाब लेना पड़ेगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो जवाब देते हैं या हमला करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।